नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 दिसंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। इस कड़ी में भाजपा आज 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी और विकसित भारत संकल्प अभियान को लेकर समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी प्रदेशों के प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और संगठन के सभी मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। ये बैठक 23 दिसंबर को शाम 4 बजे तक चलेगी। लोकसभा गुरुवार 21 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 22 दिसंबर तक का वक्त तय किया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की कार्यवाही 61 घंटे 50 मिनट चली। वर्क प्रोडक्टिविटी 74% रही। चर्चा के बाद 18 सरकारी विधेयक पास हुए। शून्यकाल के दौरान 182 मामले उठाए गए। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल बिलों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पर चर्चा जारी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह मामले में मौत की सजा पा चुके बलवंत सिंह राजोआना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जवाब दिया। राजोआना को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की रहम पिटीशन पर उन्होंने कहा कि जिसे गलती का एहसास ही नहीं है, उसे माफी किसकी दी जाए। अमित शाह ने कहा कि रहम का हकदार वो होता है जिसको गलती का एहसास हो। आतंकवादी गुनाह करे और उसे पछतावा ना हो तो वे रहम के हकदार नहीं है। कोई तीसरी संस्था उसकी सजा माफी के लिए रहम की पिटीशन दाखिल करे और दोषी को पछतावा ना हो तो वे रहम का हकदार कैसे हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के पेपर में आने वाले सवालों को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इस बार परीक्षा में बड़े सवालों को कम करते हुए बहुविकल्पी और छोटे सवालों की संख्या में इजाफा किया गया है। इससे छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक लाभ मिलेगा। स्कोर मार्क में बढ़ोतरी होगी। वार्षिक परीक्षा 80 अंक की होगी और 20 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार से शुरू हो गया। सत्र के दूसरे ही दिन गुरुवार को सुरक्षा में चूक की ऐसी घटना हो गई, जिससे विधानसभा परिसर में हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति ने परिसर के बाहर से जूता निकालकर फेंक दिया। गनीमत ये रही कि जूता किसी को नहीं लगा। ये एक गाड़ी पर जा गिरा। इस दौरान वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने घटना का वीडियो भी बनाया। ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि विधानसभा परिसर के बाहर गुरुवार को एक ऑटो आकर रुका। ऑटो चालक एक लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग सा दिखने वाला व्यक्ति था। वो काफी देर तक इधर उधर की बातें करता रहा। इस दौरान उसने खुद का नाम मंगल बताया। जयपुर में कायस्थ समाज की ओर से कल से 23-24 दिसंबर को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग ले रही हैं। इनके मध्य कुल 9 मैच खेले जाएंगे। इसके लिए गुरुवार को बांके बिहारी कायस्थ क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के पोस्टर का विमोचन ओलंपिक पदक विजेता, शूटिंग चैंपियन, पूर्व केंद्रीय राज्य खेल मंत्री और विधायक झोटवाड़ा सेवानिवृत्त कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया। कर्नल राठौड़ ने आयोजकों को युवा गतिविधियों और खेल प्रतियोगिताओं के लिए बधाई दी। पोस्टर विमोचन के दौरान कायस्थ समाज के आशुतोष माथुर, निखिलेश यति माथुर, संदीप सौरभ माथुर, गौरव, हर्ष दत्त, आशीष, अतुल माथुर सहित समाज के लोग मौजूद रहे। कांग्रेस अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेगी। इससे पहले कांग्रेस 28 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस पर नए भवन में प्रवेश करने की तैयारी में थी। नए हेडक्वार्टर का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। कांग्रेस का मौजूदा हेडक्वार्टर दिल्ली के 24 अक्बर रोड पर स्थित है। नया हेडक्वार्टर सेंट्रल दिल्ली के कोटला रोड पर है। ये बिल्डिंग 6 मंजिला है। ये बिल्डिंग दीनदयाल उपाध्याय रोड स्थित भाजपा हेडक्वार्टर के नजदीक है, लेकिन पार्टी ने इसका मुख्य गेट कोटला रोड की तरफ रखा है। जेल से हुए लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के मामले की गुरुवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारियों की सूची हाईकोर्ट को सौंपी। इसके बाद हाईकोर्ट ने विशेष डीजीपी प्रबोध कुमार की अगुवाई में मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला लिया। इस एसआईटी में 2 और अधिकारी रहेंगे। इसके साथ सुनवाई में हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया साइट से इंटरव्यू को हटाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जांच के लिए एसपी रैंक या इससे ऊपर के अधिकारी के नाम मांगे थे।
कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस में कई शानदार अधिकारी हैं जो जांच करने में समर्थ हैं। इन अधिकारियों के नाम दिए जाएं और ये अधिकारी एसपी रैंक से कम के नहीं होने चाहिए। सवाई माधोपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने रवानाशुदा बजरी के डंपर को निकालने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते गुरुवार को फलौदी रेंज कार्यालय में रेंजर राज बहादुर और होमगार्ड चालक रामजी लाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ पीड़ित आरिफ ने 12 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय सवाई माधोपुर में परिवाद सौंपा था। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने जिले में फर्टिलाइजर के अधिक दामों में बिक्री होने तथा स्टॉक करके रखने पर सख्त रुख अपनाते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोमवार तक समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर वे संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें। गुरुवार को मिनी सचिवालय जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कृषि विभाग एवं कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। केंद्र सरकार के एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के निर्णय के बाद जिले में भी गैस सिलेंडर वितरकों ने उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अपडेट करना शुरू किया है। भाजपा ने चुनाव से पहले सिलेंडर 450 रुपए में देने की घोषणा की थी। अब इसे अमली जामा पहनाने के लिए ई-केवाईसी शुरू की। इससे पहले केंद्र सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि 450 रुपए में सिलेंडर देने की उसकी कोई योजना नहीं है। धौलपुर जिले के मरैना डाकघर में करीब 1 साल पहले हुए लाखों रुपए के घोटाले की जांच करने बुधवार को सीबीआई टीम धौलपुर प्रधान डाकघर पहुंची। यहां से टीम मरैना डाकघर गई और घोटाले से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड्स को खंगाला। टीम ने कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। गौरतलब है कि मरैना डाकघर के पोस्ट मास्टर भगवान दास राजपूत पर लाखों रुपए का घोटाला करने का आरोप है। राजस्थान विधानसभा के सदन में चोमू, कोटपुतली, शाहपुरा, विराटनगर और आमेर विधानसभा के विधायक पहली बार पहुंचे हैं। विधायक बोले कि जनता ने आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा है। विधानसभा में पहली बार कदम रखने को लेकर विधायकों के चेहरे पर रौनक और उत्साह साफ झलक रहा था। चोमू विधानसभा में पहली बार नारी शक्ति विधानसभा सदन में पहुंची है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला ने कहा कि विधानसभा में विधायक के तौर पर मैंने पहली बार प्रवेश किया है। मैं गौरवान्वित हूँ। पार्टी और जनता का आभार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता व कोटा उत्तर से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने देर शाम कार्यकर्ताओं की विशाल आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन से चुनाव घोषित हुआ और जिस दिन मतपेटी में डला उस दिन तक कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करके एक अनुशासित और मेहनती कार्यकर्ता होने का सबूत दिया है। उसी की बदौलत हम 92,413 मत पाने में सफल हुए हैं और कुछ मतों से ही परिणाम हमारे पक्ष में नहीं कर पाए। इसमें किसी भी कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है। पूरी हार की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की और इसके लिए उसका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि जहां एक और कार्यकर्ता की मेहनत काम करती है वहीं दूसरी ओर व्यक्ति का प्रारब्ध भी काम करता है। मेरा ही प्रारब्ध कमजोर रहा, इसलिए परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। कोटा में आईटीआई का बकाया भुगतान नहीं होने से खफा होकर निजी स्कूल संचालकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। स्कूल संचालकों ने गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और बकाया भुगतान जारी करने की मांग की। स्कूल संचालकों का कहना था कि पेमेंट जारी नहीं होने से स्कूल संचालकों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। खर्च चलाने और टीचरों को सैलरी देने में मुश्किलें हो रही है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि आरटीई के तहत बच्चों को 2022 और 23 का बकाया भुगतान नहीं हुआ है। 6 महीने ऊपर हो गए हैं। कई स्कूलों को तो पहली किस्त का भी भुगतान नहीं हुआ है। कोटा जिले की लगभग 1000 स्कूलों का करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया चल रहा है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।